प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है जनांकिकी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी। जनांकिकी का क्या महत्व है, इसका तात्पर्य यह है कि इस विषय का अध्ययन क्यों किया जाता है और डेमोग्राफी के अध्ययन से क्या लाभ है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में वर्तमान में डेमोग्राफी की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, क्योंकि व्यक्ति और समाज के संबंधों में अगर वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करनी है तो उस दृष्टि से डेमोग्राफी का होना बहुत आवश्यक है। जनांकिकी, जैसा कि परिभाषा में भी बताया था, कि जनसंख्या के व्यवस्थित वितरण की एक शाखा है और समाज की एक, चूँकि जनसंख्या समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है, अतः इस दृष्टि से जनसंख्या की व्यवस्थित जानकारी सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि किसी भी देश की जनसंख्या के आधार पर ही उस देश की कई सारी सामाजिक आर्थिक नीतियां भी निर्धारित होती हैं। इसलिए जनसंख्या या डेमोग्राफी का वर्तमान में अत्यधिक महत्व है। किसी भी देश की जनसंख्या की संरचना, आकार, वितरण, जन्म दर, आवास, प्रवास दर इत्यादि में होने वाली वृद्धि या कमी का जब तक सही ज्ञान नहीं होगा, तब तक किसी भी क्षेत्र से संबंधित योजनाएं यानी उस देश की योजनाओं का ना तो क्रियान्वयन हो सकता है, ना ही निर्माण किया जा सकता। इस दृष्टि से वर्तमान में जनांकिकी का अत्यधिक महत्व है। संक्षेप में जनांकिकी के महत्व को निम्न बिंदुओं या जैसा कि आप देख रहे हैं निम्न पॉइंट के आधार पर और स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है जनांकिकी का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, यानी कि जनांकिकी या डेमोग्राफी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किसी भी देश की जनसंख्या का अगर क्रमबद्ध और व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करनी है तो वो डेमोग्राफी की दृष्टि से ही प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम का केंद्र, अर्थात वर्तमान में विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या, खासकर भारत जैसे देश के लिए जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। अतः भारत में कोई भी सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम को सरकार द्वारा अगर बनाना है तो उसके लिए जनसंख्या का अध्ययन करना आवश्यक है, तभी यह उस देश की, खासकर भारत की जो जनसंख्या, उसके आधार पर ही सामाजिक आर्थिक नीतियों का निर्धारण होगा। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि दर का अध्ययन। जनसंख्या वृद्धि की ये दर किसी भी विकास कार्यक्रम का आधार होती है और कोई भी ऐसी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक जनसंख्या से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण नहीं किया जाए। अतः इस दृष्टि से जनसंख्या वृद्धि दर का अध्ययन करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पहले 1900 या 2001 में देश की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ थी। उसके बाद अभी 2011 की जनगणना में लगभग 1 अरब 30 करोड़ हो गई है। पहले 1 अरब थी और अब 1 अरब 30 करोड़ के पहुंच चुकी है। 1950 या 1951 में जब जनगणना हुई थी तब देश की जनसंख्या अलग थी, 61 में अलग थी, 71 में अलग थी। तो ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में जानकारी इसीलिए जनगणना के आधार पर मालूम होती है और उसके आधार पर ही नीतियों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नीति निर्धारण में सहायक। जैसा कि ये बताया था कि किसी भी देश की राष्ट्र की नीति का निर्धारण जो है जनसंख्या के आधार पर ही होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन सहन के स्तर का अध्ययन। अगर हमें किसी भी देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन सहन का अगर अध्ययन करना है तो डेमोग्राफी के बिना संभव नहीं है और यह अध्ययन किसी भी समाज के या किसी भी देश के संतुलित विकास का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। नेक्स्ट है रोजगार के अध्ययन में सहायक।
अक्सर आपने देखा होगा कि डेमोग्राफी या जनसंख्या के अध्ययन के द्वारा ही आंकड़े देश में प्रसारित किए जाते हैं कि देश में बेरोजगारी की संख्या इतनी है, इतने लोगों को रोज़गार मिला है, इतने को रोज़गार नहीं मिला है। तो एम्प्लॉयमेंट की भी जानकारी डेमोग्राफी के द्वारा ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन की विशेषताओं का अध्ययन। डेमोग्राफी का महत्व इस दृष्टि से भी अधिक महत्व है कि किसी भी देश की या किसी भी समाज की जो सामाजिक विशेषताएं, खासकर संगठन की, उनके बारे में भी जानकारी जनसंख्या के अध्ययन के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है खाद्य सामग्री का वैज्ञानिक अध्ययन। जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण संबंध किसी भी देश की खाद्य सामग्री से भी जुड़ा हुआ है और किसी भी देश की खाद्य नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि हम उसके बारे में जनसंख्या के आधार पर वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त नहीं कर लें। इसीलिए जनसंख्या और खाद्य सामग्री का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और देश में खाद्य सामग्री का निर्धारण भी जनसंख्या के आधार पर ही होता है। सामाजिक परिवर्तन की गति में सहायक। डेमोग्राफी का एक और महत्वपूर्ण जो महत्व है वो इस दृष्टि से भी है कि किसी भी देश में जनसंख्या के कारण जो समाज में परिवर्तन आ रहा है या देश में जो परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में भी जानकारी डेमोग्राफी के अध्ययन द्वारा ही की जा सकती है। व्यवसाय के चुनाव में सहायक। जनांकिकी का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये उस देश में व्यवसाय के चुनाव में भी मदद करती है। उदाहरण के लिए जैसे मोबाइल का ही उदाहरण है। भारत में इस समय लगभग विश्व का एक बहुत बड़ा मोबाइल बाज़ार बन गया है। पहले मोबाइल 2010 तक या 15 तक देखे होंगे कुछ लोगों के पास ही थे। वर्तमान में लगभग हर व्यक्ति की आवश्यकता बन गई है। तो ये एक नया व्यवसाय जो जुड़ा है वो किस लिए बना है? पॉपुलेशन के कारण है, क्योंकि देश की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ है। तो 1 अरब 30 करोड़ में से अगर 20 करोड़ या 30 करोड़ के पास भी मोबाइल है तो उससे कई सारे लोग मोबाइल के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ये एक सामान्य उदाहरण है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि और शांति की स्थापना में सहायक। जनांकिकी के द्वारा ही किसी भी देश पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि और शांति की स्थापना भी की दृष्टि से भी इसका अध्ययन सहायक हो सकता है। लास्ट है जनांकिकी सामाजिक संबंधों को विकसित करने का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। यानी जनांकिकी के द्वारा सामाजिक संबंध जो हो रहे हैं समाज में उनको किस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं उसका अध्ययन भी डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये तो था डेमोग्राफी का महत्व कि डेमोग्राफी का क्या क्या महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में या चित्र में, जनांकिकी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान। भारत में की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो भारत में जनांकिकी का उद्विकास 1930 के बाद हुआ खासकर, और वास्तव में भारत में जनसंख्या का अध्ययन 1933 से शुरू हुआ और 1933 में ब्रिटिश शासकों ने महसूस किया कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है हानिकारक है और इससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती। इस दृष्टि से भारत में जनसंख्या की स्टार्टिंग ये माना जाता है कि 33 में, हालांकि 1901 में भी हुई थी, लेकिन बाद में सिस्टेमेटिक ढंग से इसको 1930 में ही इसका उद्विकास माना गया। 1941 में देश की जो जनसंख्या ये माना गया था कि लगभग 40 करोड़ है। 1943 में एक बंगाल में हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बहुत बड़ा जो है अकाल पड़ा था जिसके कारण से खाद्य सामग्री की जो है पूर्ति नहीं हो पाई थी और बहुत बड़ा संकट का सामना जनसंख्या को, खासकर बंगाल की जनसंख्या को करना पड़ा था। इन सब दृष्टि से भारत में 1952 में जब देश आज़ाद हुआ तो जनसंख्या अध्ययनों को अनिवार्य कार्यक्रम के रूप में ग्रहण कर लिया गया और ये निर्धारित किया गया कि देश में कई सारे
जनांकिकी प्रशिक्षण और शोध संस्थान स्थापित किए जाएंगे। लगभग 10 ऐसे संस्थान हैं डेमोग्राफी के से रिलेटेड जिनको कि भारत की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें पहला नाम है आर्थिक विकास संस्थान, जो 1950 में दिल्ली में स्थापित हुआ। भारतीय सांख्यिकी संगठन 1957 कलकत्ता में स्थापित हुआ। अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग 1958 त्रिवेंद्रम। आर्थिक अनुसंधान विभाग 1961 धारवाड़ कर्नाटक। गोखले आर्थिक अनुसंधान संस्थान 1963 पूना में। भारतीय जनसांख्यिकी अध्ययन संस्थान 1964 चेन्नई में। जनांकिकी शोध संस्थान 1966 लखनऊ में। आर्थिक शोध संस्थान 1967 पटना में और जनांकिकी शोध संस्थान 1967 बड़ौदा में और जनांकिकी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 1968 मुंबई में स्थापित किए गए। उसके बाद 1968 या 70 के बाद देश में कई सारे जो है डेमोग्राफी से संबंधित और भी संस्थान स्थापित हुए और जिन्होंने परिवार नियोजन के अंतर्गत भी काम किया। बहुत सारी जनसंख्या से संबंधित जो है अध्ययन किया गया है। उपरो अभी जो संस्थान बोले थे, इन सभी संस्थान का महत्वपूर्ण कार्य यही है कि देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त करना और उसके बारे में अध्ययन करना। ये था डेमोग्राफी का क्या महत्व है, खासकर समाजशास्त्रीय दृष्टि से। थैंक यू।